अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बस मैंने पिछली वीडियो में शक्कर से केक बनाया जो बड़ा मज़े का बना, तो एकदम मेरी रग फड़ गई। मैंने कहा गुड़ को भी ट्राई करना चाहिए। गुड़ भी घर में रखा हुआ था, तोहफे में मिला था। मैंने कहा कप केक्स बनाती हूँ, गुड़ से बनाती हूँ। गुड़ वाले चावल पकाए, वो भी बड़े मज़े के बने थे। शक्कर का केक भी बड़ा मज़े का बना था। अब मैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस करने जा रही थी कि गुड़ के कप केक्स होने चाहिए। मैंने गुड़ के ये 4 ढेले लिए और पौन कप ये ब्लू बैंड है मक्खन लिया। और कप केक्स में मैदा हमेशा डबल डलता है। 1.5 कप मैदा, ये 4 मैंने लिए। और ये पौन कप करना है मैंने गुड़ को कूट के। पौन कप उसको अंदाजे से करना है, तो अंदाजे से मैंने ढेले लिए हैं। 3 अंडे इसमें डलेंगे। तो मैंने इसको कूट के उसको मैंने कप को भरा, वो पौन कप बन गया। ये एक ढेला अभी बाकी है, इसको कूटना है। तो पौन कप की मेजरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पौन कप ही मक्खन है। तो अभी इसको मैंने कूटा है, कुछ तो कूट लिया, ये देखें दोरी में। और अब इसको मैं कप में डाल के मेजर करती हूँ। तो शायद ये भी कूटना पड़ जाए, शायद ये भी गुड़ कूटना पड़ जाए। फिर इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया, पहले दोरी में कूटा, फिर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया। और ये ढेले बच गए, बाकी ये वाले बच गए। तो कप पूरा हो गया, पौन कप हो गया। तो क्योंकि ज़्यादा तो नहीं करना था ना, और मैदा हमेशा कप केक्स में डबल डलता है। आइए मेरे साथ तजर्बा करते हैं। लेट्स सी कि क्या चीज़ बनती है। मुझे खुद भी नहीं अंदाज़ा, इसलिए कि कभी बनाया ही नहीं था। इसको मक्खन को अंडों को बीट किया। ये शक्कर में डाल रही हूँ, लेकिन बैटर का कलर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ फुटकियाँ हैं। बाद में मुझे पता चला कि इसमें ग्राइंड करने के बावजूद, कूटने के बावजूद गुड़ के ये छोटे छोटे ढेले हैं। अब इनका क्या करूँगी, और वो शायद कप केक्स राइज ही ना हो। ये परेशानी, बहुत सारी सोचें कि मैंने क्या शुरू कर दिया है। खैर मैं बीट करना शुरू हुई, लेकिन बीटर से भी वो ढेले जो हैं वो नहीं ठीक हो रहे थे। अंडा डाला, एक और अंडा डाल दिया स्टेप वाइज। और अभी मग में थोड़ा सा ये आधा शक्कर डाली है, लेकिन यही परेशान हूँ कि उसमें तो मोटे मोटे भी नहीं, मतलब चीनी की तरह तो नहीं है, यूनिफॉर्म शक्कर की तरह भी नहीं है, उसमें ढेले हैं, गुड़ के ढेले हैं। तो अब मैं क्या तजर्बा करने जा रही हूँ, अपने आप को पे भी गुस्सा आ रहा था कि ये मैं क्या तजर्बा करने जा रही हूँ। ये देखिए, कुछ फुटकियाँ और कुछ नीचे येलो येलो वाटर, और ऊपर ये तो यूनिफॉर्म नहीं था मिक्सचर, फुटका फुटका। खैर फिर मैं हिम्मत करके, मैं क्या, अब कुछ बनाना तो है, अब इसको फेंकना तो नहीं है। मैंने फिर बीट करना शुरू कर दिया। और इसी टेंशन में जब मैं बेकिंग पाउडर डालने लगी, तो बजाय मैदे के मैंने इसके ऊपर डाल दिया, इस बैटर के ऊपर डाल दिया। फिर मैंने सोचा जल्दी से ऊपर मैदा भी डाल दूँ, क्योंकि मैदे में जब मिक्स करते हैं तो वो भी तो इसी में मिलाना होता है ना। तो मैंने ऊपर फिर मैदा डाल के जल्दी से इसको चम्मच से मिक्स किया, तो उसकी शक्ल कुछ अच्छी बननी शुरू हो गई। अब वीवर्स, आपको गुड़ के छोटी छोटी गुड़ के पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ब्राउन ब्राउन। मैंने वनीला एसेंस डाला, केवड़ा एसेंस डाला, और चम्मच से हिलाती चली गई। फिर भी आपको इसमें अगर गौर से देखें तो गुड़ के छोटे छोटे पीसेस नज़र आ रहे होंगे। मैंने वो कोको पाउडर डाल दिया कि राइजिंग में ये बड़ी मदद देता है, केक की बेकिंग अच्छी हो जाती है। अब मैंने ट्रे तैयार की, और उसको मैंने एज यूजुअल प्री हीट ओवन में रखने के लिए तैयार कर ली। ये मैंने ढक्कन खोला और इसको ट्रे को, ये गया ओवन में। 120 पे इसका टेम्परेचर रखूँगी, और ऊपर नीचे की रॉड्स फिट करूँगी। और फिर लेट्स सी कि ये क्या होता है, राइस होता है या नहीं, कच पक है। मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि ये क्या बनेगा। तो इसीलिए मैं पास खड़ी रही। ओए होए होए, ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें बन गई हैं। पता ही नहीं कि इसमें गुड़ के कोई ढीले भी थे।
बारीक ढेलियाँ हैं या बारीक बूंदे हैं। मैंने नाइफ डाली और बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल आई, और इसको मैंने बाहर, ट्रे को बाहर निकाला। गरम गरम कपकेक्स खाने का मज़ा ही अपना होता है। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप में निकल आए हैं, और उसकी सॉफ्ट हैं, देखने में भी सॉफ्ट हैं। दिल कर रहा है इनको खा लूं, लेकिन मैं आपको खा के काट के भी दिखाती हूँ। ये मैंने नाइफ से अभी काटा, और फिर ये देखें, ये मैं खा रही हूँ, और स्टार्ट में भी दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेस हो गई। और इसके साथ ही देखें बहुत अच्छे बने हैं सॉफ्ट केक। आप भी ट्राई करें, गुड़ से करें, ज़रूरी नहीं चीनी डाली जाए। और एक और खुशी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया कि डेंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा चार्जेस ले लिए थे, बहुत ज़्यादा चार्जेस ले लिए थे, और मैंने शोर भी मचाया, और उन्होंने मुझे 3000 फिर वापस किए। और अब उन्होंने इश्तिहार लगाए हैं कि मेरे चार्जेस 50% मैंने रिड्यूस कर दिए हैं। शुक्र है, दूसरों का फ़ायदा हो गया। देखिए ना, अपने हक के लिए बोले तो कुछ ना कुछ फ़ायदा अपने आप को तो हुआ, लोगों को भी हुआ। इसलिए अपना हक लेना चाहिए।